अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद हारिस। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जीपीएस न्यू बुकनवाल। तो जैसा कि इस मॉड्यूल 5 ख़त्म हो चुका है, अब हम आज से एक नया सिलसिला शुरू करेंगे जिसके अंदर हम यूनिट नंबर 1 से लेकर यूनिट नंबर 6 तक तमाम यूनिट्स का रिव्यू करेंगे और हम जानेंगे हमने कौन से अहम टर्म्स, टॉपिक्स को या फिर कॉन्सेप्ट्स को इन सारे यूनिट्स के अंदर सीखा। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर टैप कर दें और आज की हम वीडियो का आगाज़ करते हैं बिना टाइम ज़ाया किए। मॉड्यूल 5 की अगर बात करें तो इसका जो एम है वो पिछले तमाम मॉड्यूल्स के अंदर जो कुछ हमने लर्न किया है उसको ब्रिंग टुगेदर करना है, उसको इकट्ठा करना है, उसको रिवाइज करना है। इसके अलावा टीचर जो हैं कुछ इंपॉर्टेंट थीम्स को भी सीखेंगे। मॉड्यूल 5 का अपना कोई भी टाइटल नहीं है, जैसा कि पिछले मॉड्यूल्स के अंदर कोई मॉड्यूल ओरल कम्युनिकेशन के बारे में था और कोई क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में था। तो यूनिट 1 की बात कर लें तो हाउ टू इंटीग्रेट स्किल्स इन योर लेसन्स, ये इसका टाइटल है और फोकस एरियाज दो हैं, इंटीग्रेटिंग स्किल्स और कोलैबोरेटिंग विद कोलीग्स। ये इंटीग्रेटिंग स्किल्स क्या है ये वीडियो के आगे चल के हम इसको डिस्कस करेंगे। लर्निंग आउटकम्स की बात करें तो पहला हमारे पास आउटकम है अहमियत के बारे में कि इंटीग्रेटिंग स्किल्स की और लैंग्वेज टीचिंग की। जब हम किसी क्लास के अंदर इंग्लिश लेसन को टीच करते हैं तो उसके क्या अहमियत होती है। इंटीग्रेटिंग स्किल्स को हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। आइडेंटिफाई द अपॉर्चुनिटीज़ टू इंटीग्रेट राइटिंग एंड स्पीकिंग इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेसन्स। तो हम जो मौके हैं इंटीग्रेटिंग राइटिंग और स्पीकिंग के उनकी निशानदही करेंगे, इस काबिल हो जाएंगे। यूनिट 1 को कंप्लीट करने के बाद एवेलुएट द इंपॉर्टेंस ऑफ कोलैबोरेटिव टीचिंग थ्रू पीयर ऑब्जर्वेशन एंड फीडबैक। और लास्ट में identify the opportunities to collaborate with other teachers when conducting peer observation and feedback। तो हम ये सीखेंगे कि जो हमारे दीगर कोलीग्स हैं हमारे स्कूल के अंदर, जो कि हमारे टीचर्स हैं, उनका क्या किरदार होता है कोलैबोरेशन के अंदर। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं इंपॉर्टेंट टर्म्स, पीडीएफ, वीडियोस एंड एक्टिविटीज़ को जो हमने यूनिट 1 के अंदर देखी थी। इनको डिस्कस करने के बाद हमने जो फोकस एरियाज़ और लर्निंग आउटकम्स पढ़े हैं वो हमारे क्लियर हो जाएंगे। अभी सबसे पहली बात जो हमने बार बार देखी फोकस एरिया में और लर्निंग आउटकम्स के अंदर वो थी इंटीग्रेटेड स्किल्स। ये इंटीग्रेटेड स्किल्स क्या होती हैं, इसका मतलब ये होता है कि क्लासरूम के अंदर जब आप डिफरेंट स्किल्स को आपस के अंदर जोड़ देते हैं, उनको मजबूत करते हैं, तो वो इंटीग्रेटेड स्किल्स कहलाती हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम रियल ज़िंदगी से मिसाल लें तो हमारे पास नीचे फर्स्ट बुलेट है रीडिंग एन ईमेल और एसएमएस एंड रिप्लाइंग टू इट। जब हमें कोई ईमेल या एसएमएस मौसूल होता है तो हम उसको रीड करते हैं। अगर हम रीड ना कर पाएँ, हम रीड करने के काबिल ना हो, तो हम उसका जवाब भी नहीं दे पाते। इसका मतलब जब हम किसी एसएमएस का जवाब देते हैं तो हमने दो स्किल्स को इंटीग्रेट किया, एक रीडिंग की और एक राइटिंग की। हैविंग अ कन्वर्सेशन, जब हम किसी से बात करते हैं, वो हमसे कोई सवाल करता है, हम उसे कानों से सुनते हैं और फिर उसको जवाब भी देते हैं। अगर हम उसको सुनने के काबिल ना हो या वो लैंग्वेज हमें अंडरस्टैंडिंग ना हो, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज है, ये हमारी ज़ुबान नहीं, अगर हम इसको ना जानते हो तो जब हम किसी से इंग्लिश में कोई फ़िक्रा सुनेंगे तो हम उसको जवाब नहीं दे पाएंगे। लेकिन जब हम सक्सेसफुल कन्वर्सेशन करते हैं तो इसके अंदर दो स्किल्स आ जाती हैं, स्पीकिंग और लिसनिंग की। थर्ड है हमारे पास मेकिंग अ शॉपिंग लिस्ट एंड यूजिंग इट व्हेन यू गो शॉपिंग, राइट एंड रीड। तो जब आप एक घर से ख़रीदारी की लिस्ट बना के बाजार जाते हैं तो इसके अंदर हमारे पास राइट और रीड की स्किल होती है। इसी तरह जब हम खबरें पढ़ते हैं और अपनी फैमिली के साथ डिस्कस करते हैं, इसके अंदर लिसन, रीड एंड स्पीक, सुनना, पढ़ना और बोलना की स्किल्स आपस में इंटीग्रेट हो जाती हैं। कॉलिंग समवन टू आस्क फॉर इन्फॉर्मेशन, नथिंग, नोटिंग डाउन व्हाट दे टेल यू। जब हम किसी से कोई इन्फॉर्मेशन मांगते हैं, उसको लिखते हैं, तो इसके अंदर स्पीक, लिसन और राइट की स्किल आ जाती है। रीडिंग एंड कमेंटिंग ऑन अ सोशल मीडिया पोस्ट, जब आप सोशल मीडिया को यूज़ करते हुए किसी पोस्ट को पढ़ते हैं और उसके रेलेवेंट कोई कमेंट करते हैं, इसका मतलब है आपने रीड और राइट की जो स्किल्स हैं उनको आपस में इंटीग्रेट किया। जब हम क्लासरूम की बात करते हैं, अब आपको थोड़ा सा एक जहन के अंदर खाका बन गया होगा कि ये इंटीग्रेटेड स्किल्स क्या होती हैं। जब हम क्लास में बच्चों को इंग्लिश लेसन पढ़ाते हैं तो उसके अंदर भी डिफरेंट किस्म की जो स्किल्स होती हैं एट अ टाइम इन्वॉल्व हो जाती हैं या होती हैं, तो इनकी इन्वॉल्वमेंट को हम इंटीग्रेशन कहते हैं स्किल्स की। तो हम आगे चल के देखते हैं कि हमारे पास ये जो स्किल्स हैं किस तरह से अपीयर होती हैं। अब हमारे पास एक पेज दिया गया है हमारी टेक्स्ट बुक्स के अंदर से और इसके अंदर हमारे पास जो एक्टिविटी है वो है रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन। हमारे पास एक ये येलो कलर का बॉक्स है, इसको हम स्टोरी को रीड करते हैं और वो हमसे ये आस्क कर रहा है कि जब हम ये वाली एक्टिविटी क्लास के अंदर करवाएंगे तो इसके अंदर कौन सी स्किल्स यूज़ होंगी और वो स्किल्स आपस में किस तरह से इंटीग्रेटेड होंगी। तो ये हमारे पास स्टोरी कुछ इस तरह से है। वन सनी मॉर्निंग Ayla decided to go to the park with her older brother Fahad. She put on her favorite yellow shoes and left the house. On the way, they found a mother duck with these
विथ 3 लिटल डकलिंग्स वॉकिंग अलोन, यानी कि इसमें एक छोटी सी हमें कहानी पेश की जा रही है कि जो आयला है वो एक बच्ची है, वो अपने भाई फ़हद के साथ सुबह सुबह घर से बाहर निकलती है। वो अपने पसंदीदा पीले रंग के जो जूते हैं उनको पहनती है एंड लेफ्ट द हाउस, और वो दोनों घर से लेफ़्ट हो जाते हैं, निकल पड़ते हैं। ऑन द वे रास्ते में उनको एक मदर डक, एक माँ मिलती है बतख, यानी कि जिसके साथ उसके 3 छोटे बच्चे भी होते हैं जिनको डकलिंग्स कहते हैं, जो कि सड़क पर जा रहे होते हैं। आयला एंड फ़हद वर वेरी हैप्पी टू सी द बेबी डक्स। आयला और फ़हद जो हैं बड़े खुश होते हैं उन बेबी डक्स को और साथ में उनकी अम्मी को देखकर। शी कन्विंस्ड हर ब्रदर डैट दे मस्ट फॉलो द डक्स। अब वो जो बहन होती है वो भाई से कहती है कि हमें इनका पीछा करना चाहिए, इस डक और इनके बच्चों का। शी वांटेड टू मेक श्योर डैट द डकलिंग्स गोट होम सेफली। वो ऐसा क्यों कहती है? वो कहती है कि रास्ते में इनको कोई नुकसान ना पहुंच जाए और ये सेफली अपने घर पहुंच जाए। अगर आपने ये ट्रेनिंग की होगी तो ये वीडियो तो मैं आपको प्ले करके नहीं दिखा सकता कॉपीराइट के इशू की वजह से, लेकिन इस वीडियो के अंदर टीचर जो है इसी पेज को और इसी एक्टिविटी को करवा रही है। और वो किस तरह करवाती है? सबसे पहले वो बोर्ड के ऊपर एक बड़ी सी बतख बनाती है और उसके बाद वो उसके पीछे छोटी छोटी 3 बतखें बनाती है एज अ डकलिंग्स। और वो सबसे पहले अपने जो लेसन का आगाज़ है वो इस तरह से करती है कि बच्चों भी आपको बोर्ड के ऊपर क्या नज़र आ रहा है? बच्चे कहते हैं हमें बतख नज़र आ रही है और साथ में छोटे उसके बच्चे हैं। फिर वो बच्चों को बताती है जो मदर होती है, जो माँ होती है बतखों की, उसको डक कहते हैं, और जो उसके बच्चे होते हैं उसको डकलिंग कहते हैं। और इस तरह ये लेसन कंप्लीट होता है। इसके अंदर हमारे पास इस लेसन को एक लेसन प्लान की शक्ल में, एक PDF फाइल की शक्ल में दिया गया था। अब हम इस PDF फाइल को डिस्कस कर लेते हैं। वीडियो मैंने आपको बता दी है कि आगाज़ किस तरह से हुआ। सबसे पहले वो क्या करती है? गेटिंग रेडी फॉर द स्टोरी। तो वो टीचर जो है ड्रा अ सन, यानी कि प्रोसीजर, a big duck and ducklings on the road, ask questions to elicit these words, introduce the story। अब बच्चे कहते हैं कि सन निकला हुआ है तो मौसम कैसा होगा, यानी कि दिन का टाइम होगा। एक बड़ी बतख है, छोटी बतखें उसके पीछे हैं, और बच्चों से वो सवाल पूछती है तो बच्चों के जहन में एक कहानी का जो खाका बनना शुरू हो जाता है। इसके अंदर इंटरेक्शन पैटर्न होल क्लास होगी। रीडिंग द स्टोरी टुगेदर। अब जो बुक के ऊपर हमारे पास स्टोरी अभी शो हुई थी वो स्टोरी जो है टीचर अपने दूसरी स्टेज के अंदर इस लेसन प्लान के मुताबिक उनको रीडिंग करवाती है। रीड द स्टोरी अलाउड, यानी कि वो ऊंची आवाज़ में उस स्टोरी को रीड करती है। लर्नर्स लिसन फॉर वर्ड डक एंड से क्वैक क्वैक व्हेन दे हियर इट, यानी कि उनकी जो टीचर है वो बच्चों से कहती है कि जब भी मैं इस कहानी को पढ़ूं और आपको डक का लफ्ज़ सुनाई दे तो आपने क्वैक क्वैक की आवाज़ निकालनी है। यूज़ माइम टू शो मीनिंग वाइल टेलिंग द स्टोरी। इस तरह से बच्चों को ये याद हो जाएगा कि जहाँ पे डक का लफ्ज़ आया है और क्वैक क्वैक पूरी क्लास बोलेगी तो सारे बच्चों को ये रिमेंबर हो जाएगा कि डक को इंग्लिश में, बतख को इंग्लिश में डक कहते हैं। इसके अंदर इंटरेक्शन पैटर्न जो है वो होल क्लास है। आंसरिंग क्वेश्चंस अबाउट द स्टोरी। थर्ड स्टेप इस लेसन प्लान में क्या है कि टीचर कहती है, आपने वीडियो ये देखी होगी, क्वेश्चन पेज 119, डू द फर्स्ट क्वेश्चन टुगेदर एज एन एग्जाम्पल। तो मिसाल के तौर पर, डेमो के तौर पर जो पहला सवाल होता है वो पूरी क्लास के साथ मिलकर टीचर करती है। लर्नर्स रीड द स्टोरी एंड सर्कल द करेक्ट आंसर। लर्नर्स चेक इन पेयर्स, चेक आंसर्स। इंडिविजुअल, पेयर्स और होल क्लास। इसके अंदर जो इंटरेक्शन पैटर्न है उसमें इंडिविजुअल भी इन्वॉल्व है, पेयर्स भी और होल क्लास भी इन्वॉल्व है। बेसिकली ये जो वीडियो थी इसके अंदर टीचर आके सबसे पहले वो बतखों को बोर्ड के ऊपर ड्रा करती है, तो इसके अंदर जो देखने की स्किल है ना, समझने की स्किल, वो एक तरह से क्रिएट हो जाती है। फिर वो बच्चों को कहानी सुनाती है और बच्चों को कहती है कि आपने क्वैक क्वैक करना है। इसके अंदर लिसनिंग की स्किल आ जाती है। क्वेश्चन जो थर्ड स्टेप है इसके अंदर बेसिकली क्रिटिकल थिंकिंग की स्किल आ जाती है। 4 नंबर पर है ड्राइंग एंड डिस्क्राइबिंग अ पिक्चर फ्रॉम द स्टोरी। लर्नर्स ड्रा अ पिक्चर फ्रॉम द स्टोरी, दे शो ईच अदर देयर पिक्चर्स एंड ट्राई टू रिमेंबर द स्टोरी टुगेदर। जब बच्चे सवाल जो आपके स्टेप से भी क्लियर हो जाते हैं, सारा उनके माइंड के अंदर एक मैप बन जाता है, तो आखिरी स्टेप जो होता है टीचर उनको कहती है कि अब आपने इस स्टोरी को अपने, यानी कि बतख और उसके साथ सूरज और उसकी डकलिंग्स को अपने कॉपीज़ के ऊपर ड्रा करना है। इस तरह बच्चे इस एक्टिविटी का इख्तिताम करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इंटीग्रेटेड स्किल्स की, यानी कि जिसका अभी हम सबसे ज़्यादा जिक्र कर रहे हैं कि इस सारे काम के अंदर, लेसन के अंदर, ये जो भी टीचर बच्चों को टीच कर रही थी, कौन कौन सी स्किल्स यूज़ हुई हैं। सबसे पहले ऑल्दो द मेन फोकस वाज रीडिंग, यानी कि बेसिकली किताब में भी यही लिखा था कि इस पैराग्राफ को रीड करें और सवालात के जवाब दें, तो मेन फोकस जो था वो रीडिंग पर था। ये जो रीडिंग बोल्ड करके लिखा है इसका मतलब है फर्स्ट जो स्किल इसके अंदर यूज़ हुई है वो रीडिंग है। द लर्नर्स आल्सो प्रैक्टिस क्रिटिकल थिंकिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स।
तो क्रिटिकल थिंकिंग कहाँ पे यूज़ हुई? अगर आपने वीडियो देखी हो या मैंने आपको बताया है कि टीचर बच्चों से कहती है कि अगर सूरज निकला हुआ है तो आपको आपके जहन में क्या आता है, तो बच्चों ने क्रिटिकल थिंकिंग की कि दिन का टाइम होगा और जो है ना रवा दवा होगा हर कोई सड़क के ऊपर। तो दूसरा मेरे पास है दे लिसन टू द टीचर टेलिंग द स्टोरी एंड डिड अ लिसनिंग टास्क। तो टीचर ने उनको स्टोरी बुलंद आवाज़ में सुनाई, इसका मतलब है इसके अंदर लिसनिंग की स्किल भी आ गई। दे स्पोक एंड लिसन टू ईच अदर व्हेन दे ट्राई टू रिमेंबर द स्टोरी। तो जब टीचर ने बोला कि अभी आपके पास 1 मिनट है, आप सारे इन सवालों के जवाब देने से पहले जो है कहानी को एक तरह से जो है इसको रीड करें और फिर इसको बोलें। तो जब उन्होंने स्पोक किया और लिसन किया, ये हमारे पास अगेन एक स्किल आ गई। दे प्रैक्टिस क्रिटिकल थिंकिंग व्हेन दे ड्रा अ पिक्चर टू इलस्ट्रेट द स्टोरी। अब क्रिटिकल थिंकिंग के अंदर एक पहले भी था जब टीचर ने सवाल किया कि सूरज निकला है तो आपके जहन में क्या है, और इसके बाद जब लास्ट में टीचर ने बोला कि आप भी अपनी कापियों के ऊपर एक बतख बनाएं, उसके साथ छोटे उसके 3 डकलिंग्स को बनाएं, साथ में सूरज निकला हो, और जो है एक आप बच्ची बनाएं जिसने येलो कलर के शूज़ पहने हों, साथ में उसका भाई बनाएं। और जब बच्चों ने ये सारी चीज़ें बनाई, इसको कंप्लीट किया, तो बच्चों को ऑटोमेटिक जो कहानी थी उसका जो स्केच था, उसका जो पस मंज़र था जहन में नशीन हो गया, अच्छी तरह उनको जहन नशीन हो गया सारे का सारा कॉन्सेप्ट। तो इसके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग की स्किल भी इन्वॉल्व हो गई। यूँ रीडिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, ये सारी की सारी जो स्किल्स हैं जब आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ी तो इसको हम कहते हैं इंटीग्रेटेड स्किल्स, जिसका अभी हमने मतलब मुशाहिदा किया आज की इस छोटी सी एक्टिविटी के अंदर, इस लेसन के अंदर और उस वीडियो के अंदर जिसको मैंने आपके सामने एक्सप्लेन किया। द टीचर स्लाइटली अडॉप्टेड द टेक्स्ट बुक मटेरियल्स टू ऐड टू ओरल कम्युनिकेशन एक्टिविटीज़, अ लिसनिंग टास्क एंड अ स्पीकिंग टास्क। यानी कि अब लिसनिंग टास्क और स्पीकिंग टास्क का एहतमाम करती है टीचर, और कैसे करती है, स्लाइटली अडॉप्ट करती है टेक्स्ट बुक मटेरियल को, यानी कि जो कहानी के हिसाब से जो वहाँ पे बतख और वो चीज़ें थी उनको वो अडॉप्ट करते हुए बच्चों के सामने पेश करके एक लिसनिंग का टास्क और एक स्पीकिंग का टास्क इसका जो है अरेंज करती है। यानी कि बच्चे जब सुनते हैं कि बतख आएगी तो आपने क्वैक क्या कहना है, और बच्चे उसकी पैरवी भी करते हैं। अब हम एक नेक्स्ट PDF की तरफ मूव करते हैं जो कि बिल्कुल इंटीग्रेटिंग स्किल से रिलेटेड है। हाउ टू इंटीग्रेट स्पीकिंग और राइटिंग स्किल्स इनटू अदर टाइप्स ऑफ लेसन्स। यानी कि अब हमने देखना है कि सबसे पहले इंटीग्रेट स्पीकिंग कि अगर एक लेसन है उसको हमने टीच करना है, उसके अंदर जो स्पीकिंग की जो स्किल है उसको किस तरह से इंटीग्रेट करेंगे। पैराग्राफ आपके सामने है, आप इसको जो है रीड आउट कर सकते हैं। मैं जस्ट आपको जो है बुलेट्स बताऊंगा। सबसे पहले तो ये है कि हम थिंक, आस्क अ क्वेश्चन टू होल क्लास, पूरी क्लास से एक सवाल पूछें, 30 सेकंड का टाइम होगा तो बच्चे सोचेंगे। पेयर, बच्चों को आप जोड़े बना दें, और शेयर, बच्चे जो हैं सवाल का जवाब सोचने के बाद शेयर एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। फिर आपने इसी स्पीकिंग की स्किल को इंटीग्रेट करना है, क्लास के अंदर मजबूत करना है, जोड़ना है, तो आप क्या करेंगे, पेयर चेक्स आफ्टर एन एक्टिविटी लर्नर्स कंपेयर आंसर्स विद अ पार्टनर टू सी इफ़ दे हैव द सेम आइडिया। बच्चों जब सवाल का जवाब दे देंगे, लिख लेंगे, तो अपने पार्टनर के साथ शेयर करेंगे क्या उसने भी यही सवाल का जवाब दिया है। और अभी हमने ये जो आइला वाली स्टोरी पढ़ी थी उसके अंदर MCQs आए थे जिसका वो जवाब एक दूसरे के साथ जो है मैच कर सकते हैं। तो टीच सिंपल फ्रेजेस टू हेल्प देम टू डू दिस इंग्लिश, लाइक व्हाट यू हैव गोट, सेम, यानी कि क्या तुमने भी यही जवाब लिखा है, सेम, यस मैंने भी सेम। तो इस तरह बच्चों को एक नया फ्रेज सीखने को भी मिलेगा। नेक्स्ट टाइम जब भी वो इस तरह की एक्टिविटी करेंगे तो वो एक दूसरे से पूछने के लिए व्हाट हैव यू गॉट कह सकेंगे। लर्नर्स टॉक अबाउट दैट दे कैन सी इन अ पिक्चर, यानी कि बच्चे पिक्चर को देखने के बारे में बात कर सकेंगे। लर्नर्स मेक प्रेडिक्शंस अबाउट अ टेक्स्ट बाय लुकिंग एट द टाइटल और पिक्चर्स, बच्चे जो है पिक्चर्स को देख के ना बता सकते हैं कि आज हम करने क्या लगे हैं, हम आज पढ़ने क्या लगे हैं। सूरज को बतख को देख के वो बता सकते हैं कि हम आज जो है एक स्टोरी पढ़ने लगे हैं जिसके अंदर एक बहन और भाई भी नजर आ रहे हैं। लर्नर्स टेल ईच अदर व्हाट दे रिमेंबर फ्रॉम द लास्ट लेसन, जो लर्नर्स हैं वो बता सकते हैं कि पिछले सबक में क्या पढ़ा था। लर्नर्स फाइंड 2 थिंग्स दे हैव इन कॉमन, लर्नर्स बता सकते हैं कि उनके पास कॉमन थिंग्स जो हैं वो क्या थी। लर्नर्स आस्क एंड आंसर क्वेश्चंस अबाउट द लेसन प्लान। लर्नर्स प्ले अ गेसिंग गेम, बच्चे जो है गेस करने के काबिल हो जाते हैं। लर्नर्स टेल ईच अदर देयर फेवरेट फूड स्पॉट, अपनी पसंदीदा खाना या स्पोर्ट को बता सकते हैं। लर्नर्स पुट सम वर्ड्स
इन ऑर्डर, एक तरतीब के साथ वर्ड्स को लिख सकते हैं। ये सारी बातें जो थी ये आ गई हमारे पास स्पीकिंग के अंदर। अब राइटिंग को किस तरह से हम इंटीग्रेट करेंगे? राइटिंग एक्टिविटीज शुड बी लिंक टू द रेस्ट ऑफ द लेसन। मेक श्योर यू गिव लर्नर्स एन एक्टिविटी दैट हेल्प्स देम एक्सप्रेस देमसेल्व्स इन राइटिंग। राइटिंग वन वर्ड आंसर्स टू द कंप्रीहेंशन क्वेश्चन डजंट रियली डेवलप लर्नर्स राइटिंग स्किल्स। आप बच्चों को बस सिंपल ये कह दें कि भाई इस कहानी आपको मैंने बता दी है, हमने सीख लिया है, अब जल्दी से आप कापियों पे या बुक के ऊपर जो आपके MCQs हैं आप उनके जवाब लगाना शुरू कर दें। तो इस तरह की एक्टिविटी को हम राइटिंग की इंटीग्रेशन नहीं बोलेंगे। इसके अंदर हम आगे कुछ बातें सीखते हैं। Here are 10 ways to integrate writing. Learners could write alone or in pairs. तो 10 हमारे पास तरीके हैं जिसको अगर हम अप्लाई करें तो हम कह सकते हैं कि वाकई हमने क्लास में राइटिंग की इंटीग्रेशन की है, यानी कि राइटिंग की जो एक्टिविटी है वो सक्सेसफुली बच्चों के साथ उसको कंप्लीट किया है, बच्चों को उसके अंदर इन्वॉल्व किया है, इंटीग्रेट किया है। सबसे पहले हमारे पास लर्नर्स राइट अ रोल प्ले बिफोर परफॉर्मिंग इन। बच्चे जो हैं किसी भी, जैसे एक बत्तख वाली कहानी थी ना, 3 बच्चे आके छोटे जिनका हाइट हो वो डकलिंग्स बन जाए, एक बड़ा बच्चा डक बन जाए, साथ में एक बड़े चार्ट के ऊपर आप सन पकड़ के खड़े हो जाएं, येलो कलर की जूते पहन के एक बच्ची आ जाए। इस तरह का अगर आप एक रोल बना लेते हैं, एक ड्रामा सा बना लेते हैं, तो ये बच्चों के अंदर जो है उसका खाका जहन नशीन कर देगा। लर्नर्स राइट व्हाट दे रिमेंबर फ्रॉम अ स्टोरी। बच्चे जो हैं लिखें कि उन्होंने स्टोरी से जो सीखा था उनको क्या याद है। लर्नर्स राइट व्हाट दे लाइक्ड अबाउट अ स्टोरी। लर्नर्स जो है स्टोरी के बारे में बताएं कि उनको क्या चीज़ पसंद आई। ये देखें नई नई चीज़ें हैं जो बच्चे जब पेश करेंगे लिख के, तो इसको हम बोलेंगे कि ये राइटिंग स्किल है जो कि इंटीग्रेट हुई है। लर्नर्स राइट अ क्विज और क्विज क्वेश्चंस, यानी कि बच्चे क्विज लिखेंगे, क्विज के सवाल के जवाब लिखेंगे। लर्नर्स राइट अ कमेंट अबाउट एन अदर्स। लर्नर्स राइटिंग अपने साथी की जो है काम को देख के, उसकी कॉपी को देख के वो एक कमेंट देखेंगे, उसको लिखेंगे। लर्नर्स राइट क्वेश्चंस बिफोर आस्किंग देयर पार्टनर दोज क्वेश्चंस। किसी भी सवाल का जवाब देने से पहले वो अपने पार्टनर से उसको पूछेंगे। लर्नर्स राइट क्वेश्चंस अबाउट अ टेक्स्ट। और लर्नर्स राइट शॉर्ट मैसेजेस, मुख्तसर पैगामात एक दूसरे को लिखेंगे, उनको रीड करेंगे और उनको रिप्लाई करेंगे। लर्नर्स इमेजिन एंड राइट अ स्टोरी इंक्लूडिंग 3 वर्ड्स दे रिसेंटली लर्न। 3 जो लफ्ज़ उन्होंने रिसेंटली सीखे हैं उसको वो इस्तेमाल करते हुए एक तस्वर करेंगे कहानी का, उसको लिखेंगे। ईच लर्नर राइट्स द फर्स्ट लाइन ऑफ अ स्टोरी दे पास देयर पेपर टू देयर पार्टनर। यानी कि वो एक कहानी लिखने से पहले हर अपना पार्टनर जो है, हर जो उसमें हिस्सेदार है, एक एक लाइन लिख के और पेज को आगे पास करता जाएगा। इस तरह से ये स्टोरी मुकम्मल हो जाएगी। यानी कि कहने का मकसद था कि आप बच्चों को एक कहानी पढ़ा के या एक पैराग्राफ पढ़ा के और वो कंप्रीहेंशन के जो सवाल आते हैं बच्चों से बोले कि इसके जवाब आप लिखेंगे, MCQs पर जवाब जो है दायरा लगाएं। ये राइटिंग स्किल नहीं होगी। राइटिंग स्किल के लिए ये 10 तरीके हैं जिसको आप अप्लाई कर सकते हैं और फिर हम कह सकते हैं कि हमने राइटिंग की जो स्किल है वो सक्सेसफुली इंटीग्रेट की है। तो इंटीग्रेशन जो है वो हमारा पहला फोकस एरिया था, हमने इसको सीखा। नेक्स्ट हमारे पास कोलैबोरेशन है टीचर्स की, पीयर्स की। तो इसके अंदर हमारे पास व्हाट इज़ पीयर ऑब्जर्वेशन, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। कोलैबोरेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ वर्किंग टुगेदर टू अचीव अ कॉमन गोल। एक आपने एक कॉमन गोल होता है, मकसद होता है जिसको अचीव करने के लिए आप एक दूसरे के साथ तावन करते हैं। कौन तावन करता है? टीचर्स ही एक दूसरे के साथ तावन करते हैं। तो ये एक छोटी सी आप इसको वीडियो को पास करके रीड कर सकते हैं। बेनिफिट्स ऑफ फॉर स्टूडेंट्स, अगर आप टीचर एक दूसरे के साथ तावन करके बच्चों को पढ़ाते हैं, एक दूसरे के टीचर के मसाइल को हल करते हैं, इसके बेनिफिट्स फॉर स्टूडेंट्स क्या होंगे? स्टूडेंट्स को इससे क्या फ़ायदा होगा? सबसे पहले पीयर ऑब्जर्वेशन एंश्योर्स दैट लर्नर्स रिसीव इफेक्टिव टीचिंग दैट बेटर सपोर्ट्स देयर डेवलपमेंट। बच्चों की डेवलपमेंट को वो सपोर्ट करेगी ये जो कोलैबोरेशन होगी। तो ये मुमकिन किस तरह से होगा? टीचर्स टेक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि जितने भी टीचर्स इसके अंदर इन्वॉल्व होंगे वो कलेक्टिव तौर पर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, जिम्मेदारी लेंगे बच्चों की प्रोग्रेस के लिए। स्टूडेंट्स रिसीव मोर अपॉर्चुनिटीज टू ऑब्जर्व, लर्न अबाउट एंड एंगेज इन कॉपरेशन, इंटरेक्शन एंड कम्युनिकेशन। जाहिर सी बात है हर टीचर की एक लेवल होता है एक डिलीवर करने का लेसन। कुछ टीचर्स बड़े खुश मिजाज होते हैं, कुछ टीचर्स जो हैं वो एक तख़यलाती आप समझ लें बड़े अच्छे तरीके से कहानी को पेश कर सकती हैं। तो ये सारे टीचर्स की जो स्किल्स हैं जब एक साथ मर्ज होकर बच्चों के सामने पेश होती हैं तो बच्चों को नए मौके मिलते हैं सीखने के। कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट प्रमोट स्टूडेंट्स सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट। तो सोशल एंड इमोशनल यानी कि बच्चे एक दूसरे के साथ सोशली कनेक्ट होते हैं, इमोशनली जो है बच्चे जो हैं वो भी परवान चढ़ते हैं। ये हमारे पास इसका फ़ायदा आ गया कोलैबोरेशन का। तो हमने इंटीग्रेशन को भी सीख लिया, कोलैबोरेशन को भी सीख लिया। अब लास्ट में जो है हम अपने इस सारे जो ओवरव्यू है उसकी समरी को देख लेते हैं, यानी कि आज हमने क्या सीखा, यूनिट नंबर 1 के अंदर हमने क्या सीखा। तो समरी के अंदर पहला पॉइंट है हमारे पास, कंसीडर द इंपॉर्टेंस ऑफ इंटीग्रेटिंग डिफरेंट लैंग्वेज स्किल्स इनटू वन
लेसन हमने जो अहमियत है डिफरेंट लैंग्वेज स्किल्स की एक ही लेसन के अंदर जब हम इंटीग्रेशन करते हैं, लैंग्वेज स्किल्स हमने अभी पढ़ी, लिसनिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, ये सारी हमने जो स्किल्स हैं हमने एक डेमो भी किया एक्टिविटी के अंदर। इनको जब हम अप्लाई करते हैं एक ही लेसन के अंदर तो इसकी अहमियत क्या होती है, ये आज के इस यूनिट 1 की समरी है। जो फर्स्ट पॉइंट हमने सीखा, आइडेंटिफाई द स्किल्स फोकस ऑफ अ टेक्स्ट बुक एक्टिविटी। जब टेक्स्ट बुक के अंदर कोई एक्टिविटी हमें दी जाती है उसकी निशानदही करना, उसको सक्सेसफुली यूज़ करना क्लासरूम में। वास्ट एंड इंटीग्रेटेड स्किल्स लेसन, हमने वीडियो के अंदर एक इंटीग्रेटेड लेसन को सीखा। टीचर ने बोर्ड के ऊपर जो है बतख बनाई, बच्चे बनाए, सूरज बनाया। तो इसी तरह एनालाइज एंड इंटीग्रेटेड स्किल्स लेसन प्लान, हमने एक लेसन प्लान भी सीखा जिसके अंदर 4 स्टेप्स थे, उसको भी हमने डिस्कस किया। आइडेंटिफाइड अपॉर्चुनिटीज़ टू इंटीग्रेट राइटिंग और स्पीकिंग इनटू अ लेसन। राइटिंग और स्पीकिंग की सिर्फ राइटिंग का मकसद ये नहीं है कि बच्चों ये पैराग्राफ है ये आप लिख लें। स्पीकिंग का मकसद ये नहीं है कि बच्चों मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा और आपने जवाब देना है कि बच्चे जो बहन थी आयला उसने किस कलर के शूज़ पहने थे, येलो कलर के, बच्चों ने जवाब दिया और ये हमारे पास स्पीकिंग एक्टिविटी ख़त्म। ऐसा नहीं है, हमने 10 पॉइंट्स दोनों के अंदर बुलेट्स की शक्ल में रीड किए, राइटिंग के भी स्पीकिंग के भी। इसके बाद हमारे पास प्लान एंड टाट एंड इंटीग्रेटेड स्किल लेसन, लर्न द पर्पस एंड बेनिफिट्स ऑफ को टीचिंग और कोलैबोरेशन विद द अदर टीचर। जब हम अपने साथियों को, अपने दीगर असातिज़ा को अपने लेसन के अंदर इन्वॉल्व करते हैं, अपनी मदद के लिए बुलाते हैं, तो इस कोलैबोरेशन का बच्चों को क्या फ़ायदा होता है, इसका मकसद क्या होता है, इसके फ़वाइद क्या होते हैं, पर्पस एंड बेनिफिट्स को हमने सीखा। फाउंड व्हेन एंड हाउ टीचर्स कैन कोलैबोरेट विद ईच अदर इन टर्म्स ऑफ प्लानिंग, टीचिंग एंड असेसिंग। तो हमने ये भी यूनिट 1 के अंदर सीखा कि जो टीचर्स हैं वो कोलैबोरेट तो एक दूसरे के साथ करते हैं इन टर्म्स ऑफ प्लानिंग, टीचिंग एंड असेसिंग, लेकिन ये कब करते हैं और कैसे करते हैं ये यूनिट 1 को जब हमने सॉल्व किया तो हमने सीखा। तो ये हमारी आज की छोटी सी ओवरव्यू की वीडियो थी, छोटी नहीं थी, मुझे काफ़ी ज़्यादा इस पर मेहनत लगी। तो वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हुई हो तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, बेल आइकन पर टैप करें ताकि मेरी इस मेहनत का छोटा सा सिला मुझे मिल जाए। तो मिलेंगे अगली किसी वीडियो में। मैं हूँ मोहम्मद हारिस, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।